भगवान क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, अपना कर्म, अपना काम जो है हमें लगातार करते जाना है, फल की चिंता ही नहीं करनी है। फल तो आ ही जाएगा, अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो फल देंगे। आप अपना काम तो करो। आप प्लान कितने करने हैं, कैसे करने हैं, फॉलोअप कब करना है नहीं करना है, आप इन चीजों पे अपना ध्यान इन चीजों से हटा देते हो और सिर्फ एक चीज, फल पे, कि हमारी इनकम कितनी आएगी, इस पे, इसकी चिंता स्टार्ट कर देते हो कि हमारा अगला महीना इतना होना चाहिए, अगला महीना हमारा इतने हजार का चेक होना चाहिए। अरे तो सबसे पहले कर्म की चिंता करो कि मेरे को इतने प्लान कराने हैं, फल अपने आप आ जाएंगे। हेलो, अगर हम सिर्फ कर्म करें, ये चीज हमारे लिए ही है, सबके लिए है, दुनिया में हर जगह के लिए है कि कर्म करो, फल की चिंता क्यों कर रहे हो। आप सिर्फ कर्म किए जाओ, आप प्लान, फॉलो अप, क्लोजिंग, जूम मीटिंग, ये सारी चीजें करते चले जाओ और रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट तो अपने आप आ जाएंगे। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि जो चीजें आपके हाथ में है आप उनको करो, और जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उनके लिए आप पूजा करो, उनके लिए आप भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से सही प्रार्थना करो, गलत प्रार्थना मत करो। भगवान से ऐसी प्रार्थना करो कि भगवान मेरे को इतनी हिम्मत देना कि मैं इस बिजनेस में 4 साल टिक पाऊं। भगवान मेरे को इतना हिम्मत देना कि मैं 4 साल मेरे को कोई नेगेटिव ना कर पाए। भगवान मेरे को इतनी हिम्मत देना कि मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं उसको 100% तरीके से, मैं उसको अपना काम, अपना बिजनेस, अपना प्लान, मैं उसको आराम से दिखा सकूं। भगवान मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। ये हमें ऐसी प्रार्थना करनी है, हमें गलत प्रार्थना नहीं करनी है कि भगवान मेरे इतना चेक बन जाए, भगवान मेरा ये हो जाए, भगवान हमारे घर में अच्छे दिन आ जाए। अगर इसके हिसाब से आप अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हो तो कभी अच्छे दिन नहीं आने वाले। ये चीज हमको जानना जरूरी है दोस्तों। इसमें सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा महाभारत में अर्जुन और कृष्ण, अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु मान लिया था और भगवान भी मान लिया था श्री कृष्ण को। और वो क्या करते हैं कि जो जो उनके गुरु या जो जो उनके अपलाइन, वहां पे महाभारत में सिंपल सा आप समझ सकते हो, अर्जुन डाउनलाइन है और कृष्ण अपलाइन है। वो अपलाइन की बात को, जो जो बातें बताई जाती है भगवान की या गुरु की, तो वो उन बातों को फॉलो करते हैं। अर्जुन युद्ध करने के लिए, इतनी बड़ी महाभारत, आपने देखा होगा महाभारत में इतना बड़ा युद्ध आज तक का, कलयुग का जब अंत हो गया था, सतयुग का अंत, लास्ट में सबसे बड़ा युद्ध बताया जाता है महाभारत को। और जहां एक तरफ सिर्फ 5 पांडव थे, बाकी तरफ हजारों की सेना थी। इतने बड़े युद्ध को भी जीता जा सकता है दोस्तों, अगर हम अपलाइन की सुने, अगर हम लोग गुरु की माने, गुरु माने या ना माने लेकिन गुरु की माने, तो हम लोग कितना ही बड़ा महाभारत क्यों ना हो, कितनी बड़ी क्रांति क्यों ना हो, हम लोग उस युद्ध में 100% जीत सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने अपलाइन, अपने गुरु की, अपने भगवान की बातों को फॉलो किया है। अर्जुन ने कभी भी वो नहीं किया, अर्जुन ने सवाल जवाब जरूर करे, वो करने जरूरी हैं, क्योंकि अर्जुन को पता है कि हमारा अपलाइन कृष्ण है। कृष्ण ने बोला, कृष्ण उन्हें मोटिवेट करते हैं, कृष्ण उन्हें बताते हैं कि आप कर सकते हो। और जब वो गुरु की मानते हैं तो आज अर्जुन को भी पूजा जाता है, आज अर्जुन के भी मूर्तियां कहीं लगी हुई है, आज अर्जुन का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि अर्जुन ने अपने गुरु की मानी, न कि सिर्फ गुरु माना श्री कृष्ण को, उन्होंने गुरु की मानी भी। लेकिन यहाँ होता क्या है, ज्यादातर लोग अपने अपलाइन को गुरु तो मानते हैं, बताते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं। तो दोस्तों गुरु की मानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और गुरु वही बातें बताएंगे आपको जो कि भगवान चाहता है। और आप पूजा इसीलिए करते हो कि भगवान आपको देख के खुश हो जाए, और भगवान आपके कामों को देख के खुश होता है। भगवान हमको देख के कभी खुश नहीं होता है। और अगर हमको भगवान को खुश करना है तो भाई अपना काम करो, अपने काम को दिल से करो, लगन से करो, लगातार काम पे काम, काम ही काम करते जाओ, जिससे आपकी स्किल बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके रिजल्ट बढ़ेंगे। और जब रिजल्ट बढ़ेंगे तो आप खुश हो जाओगे, और जब हम खुश होते हैं तो तभी भगवान भी खुश होते हैं। भगवान स्टेटस लगाने से खुश नहीं होते हैं कि आपने भगवान का स्टेटस लगा दिया। भगवान तो व्हाट्सएप चलाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लगाते हैं। उसमें भी बुराई नहीं है, आप लगाओ स्टेटस, कोई दिक्कत नहीं है। बुराई एक ही चीज में है कि जो भगवान बोल रहे हैं क्या उसको आप मानते हो, और अगर नहीं मानते हो तो पूजा करने का भी कोई फायदा नहीं। आपको अपना कर्म सबसे पहले रखना है, क्योंकि आपका जो कर्म है, आपका जो काम है, वो काम की वजह से आपको पहचान मिलेगी, वो काम की वजह से आपकी फैमिली खुश होगी, वो काम की वजह से आपका फ्यूचर बनेगा। और
ये सब चीजें जब आप करते हो तो भगवान फिर हमको सपोर्ट करते हैं, फिर भगवान का रोल आता है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे कि हम, हमारे लिए हमारे एक्शन, हमारे काम कितने जरूरी हैं, और हमारा कर्म ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमें यहाँ पर ये चीज समझ में आ जाती है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। हेलो, समझ में आ रही है बात? यस और नो? हमारा कर्म यानी कि हमारे काम, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान ने मौका दे दिया है। आप बोलते हो या हम लोग सब मानते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन अगर आज आप जूम मीटिंग में आए हो, अगर आज आपने साइन अप किया है, आप नेगोशिएट बिजनेस का रास्ता आपने देख लिया, तो ये भगवान की ही मर्जी है। यानी कि भगवान चाहते हैं कि तुम नेगोशिएट ग्लोबल में सक्सेस हो जाओ। भगवान चाहते हैं कि तुम इस रास्ते पे चल के एक दिन अपना नाम रोशन करो। और हम वो सब छोड़ के हम सिर्फ पूजा में लगते हैं, अपने काम को छोड़ के। तो ऐसे में कोई फायदा नहीं है दोस्तों। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, हमें एक्शन बढ़ाने हैं। पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिसके लिए तुम पूजा कर रहे हो, जिसकी पूजा कर रहे हो, अगर उसकी बात नहीं मानते हो तो कोई फायदा नहीं है उस पूजा का। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सिंपल से समझ में आ जाता है कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो काम है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमको काम करना, जो भी बंदा आज तक चला है उसकी रास्ते में, उस रास्ते में प्रॉब्लम प्रॉब्लम और प्रॉब्लम स्टार्टिंग में आनी ही आनी है। और वो प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि भगवान देखता है कि अगर अब इसने मेरी बात मान ली है तो क्या ये इस लायक है, इस रास्ते पे कामयाब होने के लायक है। तो उसके लिए भगवान सबसे पहले हमारी परीक्षा लेता है। तो दोस्तों कामयाबी के रास्ते पे आपका जो सबसे पहला जो जंग होगा वो आपको कुदरत के साथ लड़नी पड़ेगी। कुदरत आपको अलग अलग तरीके से आपकी परीक्षाएं लेगी। कुदरत क्या करेगी? अभी जूम मीटिंग होगी, आपका नेट खत्म कर देगी। कुदरत क्या करेगी? आपका कोई इंपॉर्टेंट बंदा हो जो आने वाले टाइम में नेगोशिएटर रॉयल फंड अचीवर बनने वाला था, उसका आपको बिजनेस प्लान करना हो, उसी दिन आपके दोस्त की शादी करा देगी। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। आपको अलग अलग बंदों से मिलवाएगी जो आपको नेगेटिव करेंगे। और अगर आप समझ गए कि ये परीक्षा चल रही है भाई, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी चीजें हैं, तो आप उस परीक्षा को आगे पार कर जाओगे। तो यानी कि हमको जो सबसे पहला काम भगवान की परीक्षा में पास होना है। और भगवान परीक्षा लेते ही लेते हैं। अगर आप भगवान को मानते हो या ऊपर वाली जो शक्ति है, कोई भी शक्ति, उसको कोई भी नाम दे दो, अगर आप उनको मानते हो तो सबसे पहला काम कामयाबी के रास्ते में वो परीक्षा लेगी ही लेगी। शक्ति सबसे पहले वो प्रॉब्लम खड़ी करेगी, और जब आप उस प्रॉब्लम में, उस परीक्षा में, उस एग्जाम में पास हो जाते हो तो दूसरा काम वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। वही शक्ति जो आपकी पहले परीक्षा ले रही थी, आप परीक्षा में पास हो जाते हो तो वो आपको फिर सपोर्ट करेगी अलग अलग तरीके से। आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आपको अभी पता नहीं चल रहा है कि हमारी परीक्षा ले कौन रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा आज ही नेट खत्म क्यों हुआ, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि यार ये आज ही शादी क्यों हुई, उसी तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार इतना बढ़िया मेरा काम कैसे चल गया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार इतनी बड़ी टीम कैसे बन रही है। क्योंकि पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम लेने के बाद वही शक्ति आपको फिर सपोर्ट करेगी। लेकिन वो सपोर्ट शक्ति, वो जो शक्ति है ऊपर से जो हमें मिलती है, वो शक्ति हमें तभी मिलती है कि जब हम ठीक ठाक जान लेते हैं कि हमको कहाँ जाना है, हमारा मकसद क्या है। वो शक्ति हमें तब सपोर्ट करती है जब हम लोग पीछे हटने से मना कर देते हैं। वो शक्ति हमें तब सपोर्ट करती है जब हम लोग ठान लेते हैं कि कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, मैं तो इस रास्ते पे आगे बढ़ता ही जाऊंगा। वो शक्ति हमें 100% सपोर्ट करती है दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, बस अगर हम पीछे ना हटें तो। और लोग आपको पीछे करने का भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि लोगों की टेंडेंसी रहती है ऐसी। लोग चाहते हैं ऐसा कि वो आगे ना बढ़े। क्योंकि दोस्तों एक बार एक गांव में क्या होता है, 100 लोगों का गांव रहता है और उस गांव में एक भी घर नहीं होता है जहां लाइट हो, सब अंधेरे में रहते हैं जब रात हो जाती है। तो जब इस तरीके से होता है, एक आदमी शहर जाता है उनमें से, और शहर से लालटेन लेके आ जाता है, और लालटेन लेके आता है, बाकी 99 लोग देखते हैं कि इसके यहाँ आज रोशनी चल रही है।
अब पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, पेट में दर्द होगा क्योंकि उसके यहाँ रोशनी जली है। तो अब दर्द निवारण के कुछ उपाय करेंगे 99 लोग। तो दर्द निवारण के सिर्फ 2 ही उपाय हैं दोस्तों। सबसे पहला उपाय ये है कि ये 99 लोग शहर जाएं, अपनी अपनी लालटेन लाएं और घर आके उसको जलाएं। पहला उपाय ये है। और जो दूसरा उपाय है दर्द निवारण का, अगर वो खुद नहीं लाते तो दूसरा उपाय वो क्या करेंगे, वो उसका भी बुझा दें। हेलो, पहला उपाय मुश्किल है, शहर जाना, लालटेन खर्चा करना और उसके बाद रोशनी लगाना, ये मुश्किल है। लेकिन दूसरा वाला आसान है कि उसका भी बुझा के आ जाओ। और यही लोग आपके साथ करेंगे और यही लोग आपके साथ करते हैं। लेकिन अगर हम इस चीज से आगे बढ़ जाते हैं, हम फिर भी लगातार अपना काम करते रहते हैं, तो एक दिन वही सपोर्ट सिस्टम, वो जो पावर है, वो हमें आगे बढ़ाने में काम करती है। वो तब काम नहीं करती जब हम पूजा करते हैं, वो तब काम नहीं करती जब हम ध्यान लगा के भगवान को बोलते हैं हमारे साथ ये हो जाए वो हो जाए, स्टेटस लगा के कुछ भी XYZ काम मतलब चीज करने से वो हमें पावर तब सपोर्ट नहीं करती है। वो तब सपोर्ट करती है जब हम लोग अपना काम, अपने काम पे फोकस करते हैं। क्योंकि दोस्तों लिखा हुआ है हर धर्म में, हर बड़ी बड़ी किताबों में, हर सक्सेसफुल इंसान यही बोलता है कि अपने काम से प्यार करो। यानी कि आपका काम ही आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी चीज है। इसीलिए बताया गया है कि कर्म ही पूजा है। हेलो दोस्तों, वैसे ये सिंपल सा टॉपिक था, ये इसलिए यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सब बताना मुझे। दोस्तों आपने एक सुना होगा कि अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग होता था एक टीवी में, वो ऐसे घिसते थे, वो उस चिराग को घिसता था और उसमें से एक जिन निकल के आ जाता था और वो जिन बोलता था हुक्म करो मेरे आका। तो वो जो हुक्म करता था वो 100% पूरा हो जाता था। अब मुझे बताओ, आपने सुना है ऐसा, आपने देखा है टीवी में, आप लोग जानते होंगे अलादीन का चिराग के बारे में, लेकिन वो सिर्फ टीवी में होता था। क्या रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता है? हेलो, रिस्पॉन्स, मैसेज में रिस्पॉन्स दें, क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में? क्या कोई रियल में अलादीन का चिराग होता है? सभी लोग रिस्पॉन्स करें। देखो आप रिस्पॉन्स करोगे तो इसमें आपका माइंड एक्टिव रहेगा। क्या रियल लाइफ में कोई ऐसा अलादीन का चिराग होता है? वेरी गुड। यानी कि आप सबको पता है कि रियल लाइफ में वैसा अलादीन का चिराग तो चिराग जैसा दुनिया में कुछ होता है, और वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो क्या होता है। दोस्तों अलादीन का जो चिराग होता है, अलादीन का चिराग वो कोई अलग चीज नहीं होती है, वो अलादीन का चिराग हम खुद होते हैं। हर इंसान अलादीन का चिराग है। और आपको पता है अलादीन के चिराग की एक शर्त है कि वो कब वो हमें सारी चीजें देगा। वो तभी हमें सारी चीजें देता है अलादीन का चिराग, उसको जितना घिसा जाता है। अगर घिसेंगे नहीं तो उसमें से जिन बाहर नहीं आएगा। तो इस तरीके से हर इंसान अलादीन का चिराग है। और वो चिराग जितना अपने आप को घिसता है, जितना आप प्लान कर करके अपने आप को घिसोगे, जितना आप नेगेटिव लोगों से भिड़ के अपने आप को घिसोगे, जितना आप फॉलो अप कर करके लोगों के सामने अपने आप को घिसोगे, जितना आप काम कर करके अपने आप को घिसोगे, जितना आप अपने माइंड को जूम मीटिंग में ले लेके अपने आप को घिसोगे, तो अचानक से एक नेगोशिया ग्लोबल नाम का, जैसे वहां अलादीन का चिराग है, यहाँ नेगोशिया ग्लोबल का चिराग आपके सामने से आ जाएगा, बोलेगा हुक्म करो मेरे आका। और वो चिराग तब तक नहीं आएगा जब तक आप नेगोशिया रॉयल फंड अचीवर नहीं बन जाते। जब तक नेगोशिया रॉयल फंड अचीवर नहीं बन जाओ तब तक घिसते रहो अपने आप को किसी न किसी तरीके से। दोस्तों आपको कहीं भी कामयाब होना है तो आपको उस फील्ड में अपने आप को घिसना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज मिलेगी जिसको आप चाहते हो। अलादीन के चिराग का यही मकसद था कि वो सिर्फ एक चीज बताता है कि आपको घिसना है, और हम सब लोग अलादीन का चिराग हैं। और इसलिए मैं आज ये मान सकता हूं कि आज से हम अपने आप को अलग अलग तरीके से मेहनत करके, प्लान करके, फॉलो अप करके, लगातार जूम मीटिंग अटेंड करके और अपने लोगों को चीजें सिखा करके हम भी एक दिन
नेगोशिया ग्लोबल का जो चिराग है, जो हमें बोलेगा कि हुकुम करो मेरे आका, वहां तक हम पहुंचेंगे। थैंक यू दोस्तों वेरी मच, आपने इतना कीमती टाइम दिया